Fine. So in case of DRS, we already discussed about the automatic, partially, and manually. Three different way we have to use the DRS services. And DRS is the core feature of our cluster. Cluster के अंदर दो features हमने देखे थे. One is DRS and another is HA, right? DRS is distributed resource scheduler or HA is a high availability. With the help of these two different features, we are able to प्रोटेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके पहले हमने जो रिसोर्स पूल वगैरह देखे थे वो कंप्लीट है. सो आई एम गोइंग टू मूव यू डायरेक्टली टू द सेटअप जिससे हम टास्क को परफॉर्म कर सकें. बट यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द प्री रिक्विजिट, राइट? यू शुड नो अबाउट द प्री रिक्विजिट टू इस्टेब्लिश अवर एच ए आर डी आर एस काइंड ऑफ थिंग्स. मीन्स क्लस्टर के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. सो दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने इस सिस्टम के ऊपर आई स्टैब्लिश्ड वन वर्चुअल मशीन, सॉरी, 2 ESXi with vCenter server, 1 domain controller. This is our domain controller. You know that it's mandatory for to access the vCenter server environment. And I'm going to take the RTP. एक ESXi मैंने दूसरे पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है, टू मैनेज द सर्विसेज. ESXi1 दैट कंटेन द vCenter सर्वर, बट इसको हम एक्सेस नहीं करेंगे, अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा. सो एक ये ESXi होस्ट हो गया और एक दूसरे सिस्टम पे हमने एक ESXi होस्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसको हम क्लस्टर में ऐड करेंगे और क्लस्टर के थ्रू अपने HA और DRS की सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेंगे, ठीक है. एक नहीं नहीं, एक्चुअली आई डोंट वांट टू यूज़ द vCenter सर्वर, क्योंकि जो ESXi दिस वन, ये जो ESXi है ना, इस 16 गिग की, इसके अंदर हमने vCenter सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट? सो इफ़ यू टर्न ऑन, इफ़ यू रीस्टार्ट योर ESXi, अगर आप इसको रीस्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं vCenter सर्वर भी रीस्टार्ट हो जाएगा. और vCenter सर्वर रीस्टार्ट होने का मतलब है कि यू विल लॉस द कम्युनिकेशन. So that's why what I did, I established another instances, another ESXi host in another different machine, और उसमें हमने एक दूसरी ESXi इस्टेब्लिश कर रखा है ताकि एटलीस्ट हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें. नहीं, वो दूसरा लैपटॉप ही है. तो बोथ लैपटॉप्स, एक वर्क स्टेशन है जिस ये जो हम अभी एक्सेस ले रखे, दिस इज़ द वर्क स्टेशन 32 गीग रैम का, और एक दूसरा थिन पैड है, उस पर हमने इंस्टॉल कर रखा है दूसरा ESXi, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा बर्डन कम हो सके, ठीक है. सो ओके, बट बिफोर दैट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्री रिक्विजिट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. HATRS कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो यू शुड नो अबाउट द प्री रिक्विजिट. कॉन्फ़िगर vSphere cluster, because both services are available in cluster, so you should know about the prerequisite. The prerequisites are, सबसे पहले तो at least you should connect host, at least 2 different hosts and 2 different share storage, and you must need to connect with vCenter server. Number 4, all ESXi, all virtual machines must be available
on must be available on share storage. And number fifth, all VMs must be contain 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. जितने भी VMs आप तैयार करेंगे वो सारी वर्चुअल मशीन हमारी 64 बिट्स की, एटलीस्ट 64 बिट की होनी चाहिए. क्लियर? दिस इज द दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट. सो सबसे पहले हम इसके प्रीरिक्विजिट पे काम कर लेते हैं. To fulfill the prerequisite, just need to open our domain controller and we will use the same domain controller for you can say that for the purpose of share storage. हम इसी domain controller का मीन्स जो भी हमारे पास सर्वर है इस सर्वर का इस्तेमाल करेंगे to manage the share storage services. इसी में ISKZ और NFS दोनों पार्ट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. रो I think roles are already installed. We just need to configure it for the our ESXi. तो एक ESXi यहाँ पे अपने पास vCenter सर्वर की है. I don't want to touch it. एक ESXi है 24 और दूसरी ESXi है 9 की. So I'm just going to connect our ESXi separately. different browser पे इसको select कर लेते हैं. एक ESXi है 9 और दूसरी ESXi है 24. So let me connect 24. हाँ. नहीं, ऑलवेज आपको सैन मिलेगा, सैन स्टोरेज मिलेगा. ठीक है ना? यू विल गेट द सैन स्टोरेज, नैस स्टोरेज आपको मिलेगा. एक ये 24 की ESXi होस्ट हो गया. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अनदर ESXi होस्ट जिसकी IP एड्रेस है 9. Our responsibility to provide two different share storage to each other. दोनों के पास दो शेयर स्टोरेज होने चाहिए क्योंकि एक शेयर स्टोरेज आपका VM को कंटेन करेगा, दूसरा शेयर स्टोरेज वर्क जस्ट लाइक एज अ हार्टबीट. दूसरा जो शेयर स्टोरेज है वो एज ए हार्टबीट काम करेगा. हाँ, क्लस्टर के अंदर कोई भी सर्विस आप यूज करते हो HA या DRS, बोथ सर्विसेज रिक्वायर्ड मीन्स शेयर स्टोरेज. I think NFS is already connected with both, right? NFS is storage new 99.87 समथिंग एंड फ्री स्पेस 59. ये स्पेस आपका इसमें भी अटैच है. लेट मी चेक. द सेम स्टोरेज अवेलेबल 99.86 और 59 फ्री स्पेस. तो एक सीरीज स्टोरेज तो हमारा ऑलरेडी अटैच्ड है. वी नीड टू चेक ISKZ. एक ISKZ स्टोरेज इसमें और अटैच कर देते हैं. दोनों के पास दो दो शेयर स्टोरेज हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? NFS 2 99.87 और यहाँ पे भी न्यू NFS के नाम से 99.87, 59.2 फ्री स्पेस, यहाँ पे भी 59.2 फ्री स्पेस. ठीक है, तो एक शेयर स्टोरेज दोनों के साथ एसोसिएटेड है बट वी नीड टू अटैच वन मोर शेयर स्टोरेज विद ISKZ. इसकी IP एड्रेस है 9, इसकी IP एड्रेस है 24. तो ISKZ के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन योर डोमेन कंट्रोलर मीन्स सर्वर मशीन आप ओपन करेंगे
और यहाँ पे ISKG का प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, सो वी जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड. Actually, I added multiple hard drive for RAID system, so that's why it consuming lots of CPU and RAM. Storage जो है ना कम दिखाई पड़ कम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से ना स्पेस जो परफॉर्मेंस है स्लो हो गई है. अदरवाइज वी हैव इनफ रैम. स्टोरेज की कमी की वजह से भी ये इम्पैक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, स्पीड पे. एनीवे, लेट मी क्रिएट वन ISKG मीन्स जिसके थ्रू हम दोनों को शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. रेट सिस्टम रेट सिस्टम बेसिकली यूज फॉर द शेयर स्टोरेज. जब आप शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द बैकअप पर्पज टू शेयर द स्पेस टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो उस केस में रेट कम इन टू द पिक्चर. मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा करके, जैसे एक पर्टिकुलर स्टोरेज में ना आपने 4 से 5 हार्ड डिस्क लगा दी, और आप अपने ठीक है ना, सिंगल डेटा को मल्टीपल हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपी रखना चाहते हैं. ठीक है, जब आप मल्टीपल कॉपी रखते हैं तो इट मीन्स दैट डेटा की सिक्योरिटी जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. डेटा की सिक्योरिटी जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. नहीं नहीं, नहीं वैसे कोई मैनुअल सेपरेशन नहीं रहता है. इसके अंदर एल्गोरिथम काम करता है. एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डेटा आपका डिवाइड होता है. हर एक
रेड सिस्टम का अलग अलग फॉर्मूला है। रेड 1 अलग तरीके से काम करेगा, रेड 1 मिरर की तरह काम करेगा, रेड 5 पैरिटी पे काम करेगा, रेड 6 डुअल पैरिटी पे काम करेगा। ठीक है, ऐसे हर एक रेड का अपना पर्सनल जो है एल्गोरिथम रहता है जिसकी बिहाफ पे आपका टास्क परफॉर्म किया जाता है। रेड 6 डुअल पैरिटी, रेड 10 कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। चलो ये हम आ गए वर्क। देखो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बजट भी मायने करता है। यू नो दैट कि अगर कोई भी कंपनी जो है एक 2 TB के हार्ड डिस्क से काम चल रहा है, और अगर इंजीनियर कह रहे हैं मुझे 3 हार्ड डिस्क चाहिए सेम 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 कैपेसिटी की, मतलब 6 TB की हार्ड डिस्क, तो अगर कंपनी रेडी है बजट के लिए तो डेफिनेटली हम उसको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे डेटा की, जिसमें रेड 5 को सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि रेड 5 में क्या होता है, आपको अलर्ट मिल जाता है जब भी कोई दिक्कत आती है, और आपके पास इतना इनफ टाइम रहता है ना कि आप चीज़ों को चेंज कर सकें। इन द सेंस जो हार्ड डिस्क ख़राब हो चुकी है ना उसको आप बदल सको, उसको आप चेंज कर सको अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आइस के जी तैयार कर लेते हैं, एंड आइस के जी विल अटैच विद बोथ द कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर में हम आइस के जी अटैच कर देंगे, एंड देन विल यूज़ इट। एग्जिस्टिंग को हम करते हैं अभी डिसेबल्ड और रिमूव, क्योंकि अपने पास जो ई एस एक्स आई होस्ट है, एक ई एस एक्स आई होस्ट की आईपी एड्रेस है 9 और दूसरी ई एस एक्स आई होस्ट की आईपी एड्रेस 24। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए एक 19 से अटैच है और एक 10 से अटैच है, तो वी डोंट वांट टू यूज़ इट। वी नीड टू प्रोसीड विथ न्यू आइस के जी ई एस एक्स आई होस्ट दैट वी एडेड. So I'm going to delete it from scratch from disk. Create, we have a enough space 99.59 gig free space, 25 gig free space. तो जो 59 gig free space है उसको हम प्रोसीड करते हैं। टेस्ट शेयर, कोई सा भी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हाउ मच स्पेस यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट? आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 20 gig ऑफ स्पेस, 20 GB का स्पेस दोनों के लिए हम शेयर कर देते हैं। शेयर टू, अच्छा ऑलरेडी अवेलेबल। ऐड, एंड यहाँ पे आई क्यू एन आई पी एड्रेस, दोनों ई एस एक्स आई की आई पी एड्रेस आपको असाइन करनी पड़ेगी। 192.168.1.9 ये एक हो गया, वेट 1.9 ये एक हो गया, एंड वी नीड टू अटैच वन मोर, और 24 192.168 create, and close it. यहाँ पे हमने इसको दिया विच इज़ नॉट कनेक्टेड। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आपने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू गो बैक टू आवर ई एस एक्स आई होस्ट, और यहाँ पे आपको उसको अटैच करा लेना है, राइट। बट अटैच कराने के पहले मेक श्योर कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर इन द सेंस जहाँ से आपने शेयर किया है, रन पे जाएंगे, सी एम डी आई पी कॉन्फिग 100, इसकी आईपी एड्रेस जो है वो 100 आईपी एड्रेस है। Back to the ESXi and try to connect your यहाँ पे कनेक्ट करा लेते हैं। गो टू द एडेप्टर ISKG, और 100 इसका आईपी एड्रेस है, इसको कर देते हैं पहले रिमूव, अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड सेव इट।
बिकॉज़ जो हमारा सर्वर है ना उसमें डायनेमिक आईपी एड्रेस है, वो कभी भी रिप्लेस हो सकता है ना? अगर आपके पास एक डेडिकेटेड शेयर स्टोरेज है, डेडिकेटेड सैन स्टोरेज है, और यू नो दैट कि उसकी आईपी एड्रेस जो है ना वो चेंज रहेगी, उसकी आईपी एड्रेस आपकी चेंज नहीं होगी, सो यू कैन प्रोसीड विद दैट। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोसीड किया। लेट मी चेक विद स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, न्यू डेटा स्टोरेज पे जाएंगे एंड आइस के जी यहाँ पे दिखना चाहिए 20 GB का आइस के जी स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया आइस के जी स्टोरेज के नाम से। नेक्स्ट, आई वांटेड टू यूटिलाइज फुल स्पेस, यहाँ पे पूरा स्पेस हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक नया स्टोरेज यहाँ पे हमने प्रोसीड किया विद नेम ऑफ आइस का जी। और सो व्हाट यू नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू बैक। ये तो हो गया पहले ये सक्साई में, दूसरे ये सक्साई में दिस वन इज 24, राइट? सो इन 24 वी आर अनेबल टू फाइंड एनीथिंग। आप अडेप्टर पे जाओगे, एस के जी सॉफ्टवेयर पे जाओगे, आई एम गोइंग टू रिमूव द ऑल सेटिंग्स एंड ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन। Add dynamic 192.168.1.100. Save the configuration. ठीक है, डेटा स्टोर पे आते हैं, कनेक्टिविटी हो गई है, आपको बस ये रिफ्रेश कर देना है, मीन नो नीड टू एक्टिवेट इट, क्योंकि ऑलरेडी हम कनेक्ट कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बार बार कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आ गया यहाँ पे भी 19 पॉइंट समथिंग गिग एस के जी स्टोरेज। तो आई थिंक वी गुड विथ प्री रिक्विजिट। अभी अपने पास जो प्री रिक्विजिट है ना वो हमने फुलफिल कर दिए हैं। अब आप आ जाइए बैक टू द वी सेंटर सर्वर। यहाँ पे हम वी सेंटर सर्वर ओपन कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी ई एस एक्स आई है अपने पास। सो वट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ई एस एक्स आई बिकॉज वी नीड टू अटैच न्यू।
Okay, if you want to remove it, you must need to put it into the maintenance mode. Okay, no problem. So what I'm going to do, I'm going to create another cluster जिसमें दोनों इंस्टेंस को हम ऐड कर देंगे. ठीक है. ठीक है. ट्रेनिंग क्लस्टर एच डी आर एस यहाँ पे दोनों भी अभी हम टर्न ऑन नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले हम अपने अच्छा सेम अवेलेबल, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विथ क्लास क्लस्टर. ठीक है. अब ये नया क्लस्टर हमने अटैच किया और इस नए क्लस्टर के अंदर वी विल ऐड द होस्ट. जो भी अपने पास होस्ट है ना, वन इज 24 एंड अनदर इज 9. ठीक है. ये हम नए क्लस्टर में ऐड कर रहे हैं, क्लास क्लस्टर में. ठीक है. ट्रेनिंग क्लस्टर को हम टच नहीं करेंगे. वी डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद क्लस्टर.
192.168.1.9. हाँ. हम्म. हम्म. आ, नहीं, दो चीज़ें होती हैं, वी सेंटर सर्वर के लिए तो पंखे हो ही जाते हैं, ESXi में कोई दिक्कत नहीं आती. एक्चुअली वी सेंटर सर्वर क्या है ना, जिस दिन से आप इंस्टॉल करोगे उस दिन से ये काउंट करना स्टार्ट कर देता है, राइट. और ESXi में क्या है, ESXi में अगर आपने इंस्टॉल किया और इसको जितनी भी बारी रीस्टार्ट करेंगे या टर्न ऑफ करेंगे ना, ये आपका उसी दिन से नया डे काउंट करना स्टार्ट कर देता है. तो ESXi में तो कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वी सेंटर सर्वर के अंदर. ठीक है, क्योंकि वी सेंटर सर्वर आप टर्न ऑन रखो या ऑफ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेट को काउंट करता रहता है. ठीक है. फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ये लेकिन ये सक्साई के साथ है, वी सेंटर सर्वर के साथ नहीं है. वी सेंटर सर्वर के लिए नया आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से. ठीक है, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया दोनों ESXi होस्ट, और वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन्स. एक दो VM क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यो वर्चुअल मशीन मस्ट बी अवेलेबल इन शेयर स्टोरेज. हमारी जो वर्चुअल मशीन है ना, वो शेयर स्टोरेज में होनी चाहिए, प्लस 64 बिट की होनी चाहिए. दैट्स इट. दिस इज द रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट, यू कैन से दैट. ये प्री रिक्विजिट है अपने पास वी सेंटर सर्वर को मैनेज करने के लिए. 24 एंड 9, ये दोनों ESXi होस्ट है. हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है ना, क्लास क्लस्टर पे टास्क परफॉर्म करना है, ना कि ट्रेनिंग क्लस्टर पे. दैट्स वाई हमने इसको इंडिविजुअल कर दिया, मैंने हटा दिया है. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका स्टोरेज लोकेशन क्या है. तो वेरीफाई द स्टोरेज लोकेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, एंड अंडर द कॉन्फ़िगरेशन इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. सॉरी, नॉट इन क्लस्टर, इन वर्चुअल मशीन्स डेटा स्टोरेज. तो ये लोकल स्टोरेज में अवेलेबल है, जिसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये रेप्लिका भी बना है हमारा, लोकल स्टोरेज में ही अवेलेबल है, तो वी डोंट वांट टू यूज़ इट. आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्यू न्यू वर्चुअल मशीन. यहाँ पे हम नई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 9 है, दो इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी के पास भी वर्चुअल मशीन्स नहीं है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन 9. जो 9 वाला हमारा ESXi होस्ट है, उसमें कुछ VM क्रिएट कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. विंडोज़ 10 पे क्रिएट कर लेते हैं.
हाँ, द इम्पोर्टेंट पॉइंट, योर स्टोरेज मस्ट बी अ पार्ट ऑफ शेयर स्टोरेज। तो 22 kg में इसको रख देते हैं, 18 GB के आसपास इसमें स्पेस है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम, एंड यू शुड यूज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 64 बिट का हम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हाउ मच रैम यू वांट टू यूज? 15 GB की हार्ड डिस्क और 2 GB की रैम प्रोवाइड करना चाहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और अनदर पॉइंट, यू मस्ट नीड टू ऐड हार्ड ड्राइव इन थिन प्रोविजन। आपकी जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो थिन प्रोविजन में हम रख लेते हैं। लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजी के लिए माइग्रेशन काम नहीं करता, एफटी नहीं काम करता। तो यू मस्ट नीड टू मेक श्योर। एक इंस्टेंस और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सेम स्टोरेज में रख रहे हैं हम इसको, 64 बिट। मेक इट थिन प्रोविजन। हेलो, या फेच कैन, यस आई कैन हियर यू। आर एबल टू सी माई स्क्रीन? आई कैन हियर यू। आर एबल टू सी माई स्क्रीन? हाँ, एक्चुअली ये फ्री ट्रायल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला इसमें कि ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पाई थी 2-3 दिन से, क्या 1 हफ्ते से लास्ट नहीं हो पा रही थी। तो आई क्रिएट इट टुडे, नया एक बना लेंगे फिर वो ठीक रहेगा। 2 इंस्टेंसेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए, 10 और 11 के, ठीक है। और लेट्स से स्टार्ट विद HNDRS। अभी हमारे जो इंस्टेंसेस हैं वो कहाँ पे रन कर रहे हैं? हमारे सभी इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं 1 2, ये आपके 9 में। और 24 में देखें तो 24 में एक VLSS VSL VCLS है। VCLS इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द, बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द DRS। यहाँ पे हम क्या करते हैं, DRS को टर्न ऑन करते हैं। अंडर द सर्विसेज वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन DRS। यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, एडिट पे, और इसको पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। फुली ऑटोमेटिक एज वी डिस्कस्ड बिफोर, मैनुअल और पार्सल ऑटोमेटिक, तो हम यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक प्रोसीड कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। वेट करते हैं, ये DRS आपका क्लस्टर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। Okay, so once our DRS is okay, means running properly, so what you need to do,
we can proceed to increase the burden. हमें क्या करना है, इसके ऊपर burden को increase कराना है. एच इज टर्न ऑन. 24 में आप चेक कर लो, यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन्स नहीं है. 9 में हम बर्डन बढ़ाते हैं, 2 इंस्टेंस ऑलरेडी हैं, एक इंस्टेंस और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जब तक ये इंस्टेंस मूव होना नहीं स्टार्ट हो जाते. सेम स्टोरेज यूज कर रहे हैं ताकि ये स्पेस हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, जल्द यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया स्पेस को. लेट मी टर्न ऑन द वर्चुअल मशीन. 1 2 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे है. एंड DRS आप वेरीफाई कर लो, DRS मस्ट बी टर्न ऑन. 3 डॉट एडिट, टर्न ऑन फुल्ली ऑटोमेटेड. यहाँ पे हमने सारी प्रीरिक्विजिट क्लियर कर दी. लेट मी टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि जब बर्डन पड़ेगा यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर दिया है. 3 GB की स्पेस अवेलेबल है. मशीन जब आप टर्न ऑन करेंगे तो ये बर्डन और बढ़ेगा और इट विल इम्पैक्ट टू आवर पावर. फेलियर दिखा रहा है बिकॉज यू डोंट हैव अ इनफ स्पेस. तो इस केस में क्या होगा, आपके जो इंस्टेंसेस हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. जो इंस्टेंसेस हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. हाँ, यहाँ पे टर्न ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वी डोंट हैव इनफ स्पेस. वो इंस्टेंस हमारे 24 में मूव होने चाहिए. लेट मी चेक विद HA एज वेल. अभी तो ये माइग्रेट नहीं हुई है इंस्टेंसेस. लेट मी चेक. विंडोज 10 मूव हो गया है. अब देखो यहाँ पे 24 में विंडोज 10 आ गया है. 19 में ये मशीनें हैं. अगर हम इसको बिल्कुल फुल स्पेस है, 1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल एंड रेस्ट ऑफ कंज्यूम्ड. एक्चुअली जो DRS का मेन कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपके स्टोरेज पे बर्डन पड़ता है, अगर आपके व्हाट वी कैन से दैट रैम एंड प्रोसेसर पे बर्डन पड़ता है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है. स्टोरेज के केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने सेम स्टोरेज वहाँ पे इस्तेमाल किया है, सेम स्टोरेज दूसरी ESXi में, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. बट HA बढ़िया से काम करेगा. लेट
लेट मी रिमूव फ्यू वर्चुअल मशीन्स, क्योंकि ये विंडोज़ 11 जो है ना बहुत ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। हाँ, अब यहाँ पे देखो जैसे 1.9 में दो वर्चुअल मशीन है, 2 और 4 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, 10 ऑलरेडी इसमें माइग्रेट हो चुकी है। अब अगर आप इस क्लस्टर पे जाकर के एच ए कॉन्फ़िगर करते हो, क्लस्टर पे जाकर के आपने एच ए कॉन्फ़िगर कर दिया, ये हाई अवेलेबिलिटी, एडिट पे क्लिक किया, प्रोएक्टिव एच ए के बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग एंड क्लिक ओके। आपने एच ए जो है ना टर्न ऑन कर दिया, यहाँ पे वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, एच ए ऑन किया। अब अगर आप इसको 9 पे, जो 9 की ई एस एक्स आई होस्ट है ना, इसको हम मैनुअली शट डाउन कर देते हैं, यहाँ से जहाँ से हमने इंस्टॉल किया ना, डायरेक्टली उस मशीन से हमने शट डाउन कर देते हैं इसको, एंड सी द रिजल्ट की क्या होता है इसको। डायरेक्टली होस्ट को ही शट डाउन कर देते हैं। पावर ऑफ। ठीक है, ये मैनुअली हमने वर्क स्टेशन से टर्न ऑफ किया। ध्यान रखना VM2 एंड VM4 इसका पार्ट थी। अभी आपने ये ESXi डाउन किया तो थोड़ी देर में ये आपका ग्रेड आउट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वर्चुअल मशीन्स जो है वो माइग्रेट होकर के दूसरे ESXi पे पहुंचनी चाहिए। अभी ये डिस्कनेक्ट VM भी आपके डिस्कनेक्ट हो दिखाई दे रही है यहाँ पे। वन 20 सेकेंड। एच ए में DRS में 120 सेकेंड का आपको डाउन टाइम मिलेगा, ठीक है, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस में 0 सेकेंड का। डाउन टाइम आएगा। हाँ, नहीं भाई, नहीं, देखो ये आपके इंस्टेंसेस मूव होकर के 24 पे आ गए हैं, दो VM2 एंड VM4 आ गए। दोनों में डिफरेंस ये है कि एच ए काम करता है जब आपका ESXi पूरी तरीके से डाउन हो गया तब। एच ए की कंडीशन क्या है कि पूरी तरीके से ESXi डाउन होगा तभी एच ए काम करेगा। DRS इंतजार नहीं करता कि आपका ESXi डाउन हो। DRS ये देखता है कि आपका CPU यूसेज कितना बढ़ रहा है, रैम कितनी कंज्यूम हो रही है, या स्टोरेज आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इसको फील होता है कि नहीं CPU तो बहुत ज़्यादा जा रहा है या रैम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये सभी VM को नहीं हटाएगा, एक VM को उठाएगा और दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र कर देगा और बोलेगा कि वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो इस वजह से हम आपको ये बर्डन दे रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास जब स्पेस आ जाएगा तो आप हमें रिटर्न कर देना, और ये ऑटोमेटिक टास्क होता है। क्लियर? HADRS में इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि HADRS में क्या मशीन रीस्टार्ट होती है, क्या डाउन होती है, तो यस, दोनों के केस में आपको 120 सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमिंग है 120 सेकेंड्स का पिंग फेल आएगा, आप कितना क्रिटिकल सर्वर क्यों ना लगा लो। फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करेगा कि अगर इस इशू से बचना है हमें तो क्या करना होगा, तो यू कैन से दैट सिंपल सा, अगर हमें पिंग फेल नहीं चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, अगर हमें इन्वायरमेंट के अंदर पिंग फेल नहीं चाहिए तो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू,
हम फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि अपना सेटअप रेडी है अभी, तो इस पे हम फॉल्ट टॉलरेंस आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे 10:30 पे मिलेंगे, क्योंकि मेरी ना 12 से एक क्लास मेरी खुद की, मैं खुद एक कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये ना जो है क्या कहते हैं टैबलो वगैरह, ये क्या कहते हैं, जैसे टैबलो हो गया, पावर बीआई हो गई, डेटा डेटा साइंटिस्ट आप बोल सकते हो। तो देखते हैं कोडिंग, देखते हैं कितना समझ में आता है। नहीं नहीं, अब ये क्लाउड वाला तो हिसाब आता है ठीक है, बट वो वाले पार्ट में ना थोड़ा सा डेटा डेटा साइंटिस्ट वाला थोड़ा सा अगर ऐड हो जाता है तो देखते हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा। चल, हाँ, लिनक्स का है, बट लिनक्स मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, तो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है ना उस पर मुझे देखना पड़ेगा। लिनक्स की क्लासेस मैंने ली थी 2000 16-17 में, 2 साल मैंने लिनक्स पढ़ाया था, तब आता था दो लिनक्स 8 पे मैंने किया था क्लासेस। बट अभी की, हाँ, रेड हैट 8 पे। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि काफ़ी दिन से कोई क्लासेस लिनक्स की चलाई नहीं। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना वो पार्ट होता है कमांड का, ना कि लिनक्स का। हाँ, लिनक्स की कमांड रहती हैं, बट हम केवल कमांड को एग्जीक्यूट करके ना, कुछ ही कमांड होती हैं जिनको थोड़ा सा समझना आसान है। मीन्स लिनक्स में तो बहुत सारी कमांड है, पूरा कमांड के ऊपर ही है, इसमें थोड़ा सा समझना आसान है, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम 10:30 पे, और इसको फटाफट से कंप्लीट करें। हाँ, 10:30। टेक केयर, बाय बाय।